सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं खेत से वापस आते वक्त अपने मोबाइल में व्हाट्सएप का स्टेटस देख रहा था। तो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी आत्मा है जो इस स्टेटस की लिस्ट में अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी दिखाना चाहते हैं, जो अपने स्टेटस में वन साइड लव से लेकर आखिरी ब्रेकअप तक का पूरा मुजरा डालते हैं। तो आज मैंने स्टेटस में देखा कि वैलेंटाइंस डे कमिंग सून। तो आज का महत्वपूर्ण चैप्टर है वेस्टर्न कल्चर की दुकान, कलयुग में चूतियों की निशानी, बिना पैर का घोड़ा। जो फरवरी के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिन आते हैं। इट्स कॉल्ड वैलेंटाइंस डे, द बहन का। तो आज सिर्फ मैं बात करूंगा हमारे क्षेत्र के रोमियो मजनू के बारे में, लैला और लैली के बारे में, जो वैलेंटाइंस डे पर अपनी दिनचर्या कैसे निभाते हैं। तो इस वैलेंटाइंस डे के पावन अवसर पर, अबे साले, सॉरी दादाजी, थोड़ा ज्यादा इज्जत दे दिया। बरसों पुराना वेस्टर्न कल्चर, रीति रिवाज की वेस्टर्न कल्चर की दुकान, वैलेंटाइंस डे को बंद करने की इस आंदोलन में मेरा थोड़ा सा योगदान दे। तो मैं हूँ आपका दोस्त कार्तिक, और आज की मजदूरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारे वैलेंटाइंस डे का सबसे पहला पड़ाव आता है रोज डे। तो ये बात है मुगल काल से, जब बेगम नूरजहां को गुलाब के फूल बहुत ज्यादा पसंद थे। तो उस टाइम पे हमारे जहांगीर बुढ़ऊ उनको फूल लाके देते थे हर दिन 1 टन। तो इसी बुढ़ऊ के कारण रोज डे का आविष्कार हुआ। अब मैं कोई साइंटिस्ट का चौधा नहीं हूँ जो ये मेरी बात सच होगी। ये कहानी तो मुझे गूगल बाबा ने बताया। व्याकरण के मुताबिक ऐसे हुई थी रोज डे की शुरुआत। रोज डे पर कपल एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन बता दें कि इस दिन की शुरुआत मुगल काल से ही हो गई थी। कहा जाता है कि मुगल बेगम नूरजहां को लाल गुलाब बहुत पसंद था। ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए जहांगीर रोजाना टन के हिसाब से उन्हें फ्रेश रोज भिजवाते थे। तो रोज डे के दिन हमारे नर मादा की प्रेमी वाली जोड़ी एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं कूल बनने के लिए। फिर उसके 12 घंटे बाद आता है प्रपोज डे। इस दिन ओदू चोदू लोग एक दूसरे को प्रपोज करके आ जाते हैं रिलेशनशिप में। फिर उसके बाद आता है हमारा टैडी डे। तो इस दिन हमारे क्षेत्र के बालक मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके एक भालू नामक जानवर की पुतला को खरीद के अपनी मादा प्रेमिका को देंगे सप्रेम भेंट। दी नेक्स्ट डे इनका आएगा फिर प्रॉमिस डे। और इस दिन हमारा बदमाश बालक अपनी प्रेमिका को बोलेगा, नैना मैं तुम्हारे बच्चों का पिता बनना चाहता हूँ नैना। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ नैना कि इस टाइम से लेकर जब तक हमें मौत अलग ना कर दी तब तक हम साथ में रहेंगे नैना। मैंने हमारे बच्चों के नाम भी सोच के रख लिया हूँ नैना। सही पकड़े हैं। और इन लोगों की एज कितनी होती है? 18 साल से कम। साले नाबालिग निब्बिया कंट्रोल। ये लोग 7 या 8 से ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उसके बाद अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे कि एक कपल है, शादीशुदा न्यू मैरिज कपल। और मैं इनकी एज में ऐसे ही कंफ्यूज होता था कि मैं साइंस लूं या आर्ट या कॉमर्स। फिर एक आवाज आई मेरे रिश्तेदार की, बेटा साइंस ले ले। फिर मैंने ली साइंस। अब साइंस मेरी जिंदगी की लौड़े लगा रहा है। अगर से इन बच्चों को क्लास में टीचर ने पूछा व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, तो उन पूरी क्लास में से एक बंदा ऐसा होगा जो अपनी जीएफ के सामने बोलेगा, मैम मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं क्या? इससे लड़का पूरी क्लास में बन जाता है हीरो। अगर उसकी आवाज मैथ वाले सर ने सुन लिया ना तो उसका मार मार के भोसड़ा बना देगा और बनेगा मादरचोद क्लास में हीरो। उसके बाद आती है हमारी क्षेत्र की बालिकाएं। तो हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी लड़कियां जिनको 3 बजे रात को उठकर रनिंग पे जाने का ज्यादा ही शौक रहता है। शायद आर्मी की तैयारी करती होगी। प्रॉमिस डे के दिन नैना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। बस तुम अपने अंदर का छपरीपन और आवारा कुत्ते को जिंदा रखना और इंस्टाग्राम पे बदमाशी वाली स्टोरी लगाना। और जब मैं रास्ते से जाऊं तो तुम मेरे सामने से बाइक चलाना तो हीरो बन के कट मार के जाना। तो इस निब्बी की ये वाली बात सुन के इसका वाला निब्बा अपने आप को धूम तिरी का आमिर खान समझने लगता है। कोई इस निब्बे 18 साल के लौड़े को समझाओ कि कभी इसकी ड्राइविंग स्किल में 19-20 का फर्क हुआ ना तो डबल से स्पम रेस में जाएगा। फिर जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। तो रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, हग डे, चॉकलेट डे, लौड़ा लसन सब खत्म करके आता है इनका वैलेंटाइंस डे, मेन पॉइंट। और तुम्हें तो पता है कि लोग रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स चेंज होता है और उनके जीवन में सेक्स की कमी रहती है। सच्चे प्यार वालों तो 10% ही रहते हैं जो मिलता है या नहीं भी मिलता। तो वैलेंटाइंस डे के दिन कुछ हो या ना हो, एक गार्डन में बैठ के 200 रुपए की केक तो जरूर कटेगी। और इंडिया के पूरे गार्डन में इस दिन मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, ये वाली बकचोदी तो चलते रहेगी शाम तक। तो ये मैं किसी की क्लिप उठा के किसी को मैं बदनाम नहीं करना चाहता, बस मेरे आसपास जो मेरे सराउंडिंग में जो बीत रहा था मैं उसके ऊपर में वाली वीडियो बनाया। तो शहर वाले जी, मैंने आपके कल्चर को कभी समझा नहीं तो मैं आपके कल्चर को भी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने गांव वाले निब्बियों के बारे में ही बोला है जिनके अंदर में चूल रहता है सेलिब्रिटी बनने वाला कीड़ा। तो आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि मुझे जाना है फूल गोभी में पानी चलाने। तो वीडियो पसंद आया होगा तो उस पर टेडी फेंक के मारो या चॉकलेट, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं एम करता हूँ 5000 लाइक का। आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे। नहीं